अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है हम लोग प्रॉब्लम नंबर 17 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे पार्ट वन में। अब हम लोग पार्ट टू का कंटिन्यूएशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो ये दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द आईपीस एंड द स्लिट, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल डी। आफ्टर दैट the distance between the central bright band and the 20th bright band is 0.4 centimeter. That means ये distance of 20th bright band है from the central bright band। मतलब मैं इसको लिखूंगा x20। x20 मतलब distance of the 20th bright band from the central bright band, so that is given as 0.4 centimeter। उसके बाद में next, when a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece 90 centimeter from the eyepiece, the distance between the two virtual magnified images is 0.9। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। When a convex lens is kept between the biprism and the eyepiece 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस, मतलब ये देखो ये हमारा आईपीस ही स्क्रीन होता है। आप इसको आईपीस बुला लो या स्क्रीन बुला लो, एक ही बात है, राइट। सो द आईपीस इटसेल्फ एक्ट्स एज अ स्क्रीन, तो आईपीस ही स्क्रीन है। आईपीस इज द स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन है वहां से कॉन्वेक्स लेंस का डिस्टेंस दिया है 90 सेंटीमीटर, या मैं लिख सकता हूं कि ये जो v है, ये v मुझे दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। v का वैल्यू 90 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, दैट इज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होता है कैपिटल डी, वो तो मैं ऑलरेडी जानता हूं, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। ये कैपिटल डी 1.2 मीटर है, और 1.2 मीटर को मैं 120 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। तो ये कैपिटल डी है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, राइट। तो ऑब्वियसली अगर ये यहां से लेंस से लेके यहां तक 90 था और ये 120 है, तो u होगा 30। दैट इज ये आपका स्लिट ऑब्जेक्ट जैसा है, और ये मैग्निफाइड इमेज है। S1 का इमेज ये है, इसको मैं S1 डैश लिख देता हूं, और S2 का इमेज ये है जिसको मैं S2 डैश लिख देता हूं, राइट। तो ये मैग्निफाइड इमेजेस है, और मैग्निफाइड इमेजेस, द साइज ऑफ द मैग्निफाइड इमेज और द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी 0.9। तो ये S1 का इमेज है, और ये S2 का इमेज है, S2 डैश, और S2 डैश और S1 डैश के बीच की डिस्टेंस 0.9 है, मतलब D1 दिया हुआ है। तो D1 इज इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। इसके अलावा और हम क्या जानते हैं, देखो u भी जानते हैं, v भी जानते हैं। u 30 सेंटीमीटर है, दैट इज डिस्टेंस। तो ये S1 S2 ऑब्जेक्ट होगा, u 30 सेंटीमीटर है और v 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको भी मैं सीजीएस में ही कन्वर्ट कर देता हूं, तो सब कुछ सीजीएस में हो गया, राइट। नाउ इस डायग्राम से एक बात तो बहुत कंफर्म्ड है, देखो मैं लिख सकता हूं कि लीनियर मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला है, आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, और नहीं आता है तो आप रे ऑप्टिक्स एक बार देख लो। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द इमेज मतलब ये d1, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब d। और एक फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन का, दैट इज ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v बाई यू, ठीक है। अब इन दोनों को हम अगर सॉल्व करें, दैट इज d1 बाई डी इक्वल टू v बाई यू, तो हमको स्मॉल d मिल जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। फ्रॉम दिस आई कैन राइट स्मॉल d विल बी इक्वल टू u d1 बाई v, और u मैं जानता हूं, u है 30, d1 है 0.9 सेंटीमीटर, और v है 90। तो मेरे ख्याल से स्मॉल d का आंसर आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। तो स्मॉल d इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर, राइट, 0.3 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉल d मिल गया। अब हम और क्या जानते हैं, देखो हमको x20 दिया। x20 इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट 20th ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड from measured from central bright band is given by the formula xn is equal to n lambda capital D by D.
तो डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट बैंड क्या होगा, x20 विल बी इक्वल टू 20 लैम्डा डी बाई डी। तो इससे लैम्डा निकल आएगा, इससे लैम्डा का आंसर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके x20 इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 20 इंटू कैपिटल डी। और इसको अगर हम सॉल्व करें, हम सारे वैल्यूज जानते हैं, x20 का वैल्यू है 0.4 इंटू स्मॉल डी है 0.3, सेंटीमीटर में है सब कुछ तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, डिवाइडेड बाय 20 इंटू कैपिटल डी, और कैपिटल डी का वैल्यू है 120, राइट। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे बड़े आराम से, लाइक 0.4 वन जा और 0.4 300 जा, राइट। तो अगर आप ये सब सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर आएगा लैम्डा का, लैम्डा विल बी इक्वल टू आपको आंसर सेंटीमीटर में आएगा, राइट। तो सेंटीमीटर में आप सॉल्व करना, आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, विच कैन बी रिटन इन मीटर एज, आपको आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हो या आपको कन्वर्ट करना है तो आप आगे भी लिख सकते हो, 10⁻5 इंटू 10⁻2 मीटर। So that will be equal to 5 into 10⁻⁻7 मीटर। मैं सिर्फ इसलिए आगे के स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि हमारा आंसर गवर्नमेंट बुक के आंसर के साथ मैच हो जाए। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और हम सब जानते हैं कि 10⁻10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉन्ग, तो फाइनल आंसर टर्न्स आउट टू बी 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा वेवलेंथ का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। In diffraction, in Fraunhofer diffraction by a narrow slit, a screen is placed at a distance of 2 meter from the lens to obtain the diffraction pattern. अब एक्चुअली ये जो 2 मीटर डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लेंस दिया हुआ है, जबकि कैपिटल डी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। अब होता क्या है कि ये जो लेंस होता है वो ऑलमोस्ट स्लिट को चिपका के रखा होता है, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 मीटर लिख देता हूँ कैपिटल डी को। इफ द स्लिट विड्थ इज 0.2 मिलीमीटर, स्लिट विड्थ मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, मतलब स्मॉल ए इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.2 into 10⁻³ मीटर, which will be equal to 2 into 10⁻⁻4 मीटर। और क्या दिया हुआ है देखो, and the first minima is 5 millimeter on either side of the central maxima. That means distance of the first minima from the central maxima is 5 millimeter. That is equal to 5 into 10⁻³ मीटर, राइट। और पूछा हुआ है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। सो ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न का डायग्राम है, और इस डायग्राम में देखो ये फर्स्ट मिनिमा दोनों तरफ होगा हम जानते हैं, और हमको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा x1। और डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ मेहनत नहीं करना है। सोल्यूशन, देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, द डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा, द डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा। देखो कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि प्रॉब्लम डाइफ्रैक्शन की है कि इंटरफियरेंस की है, तो बहुत आसान तरीका है पता करने का। अगर एक स्लिट हो तो डाइफ्रैक्शन होगा और 2 स्लिट हो तो इंटरफियरेंस का प्रॉब्लम है, राइट। तो द डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन बाय द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा xn इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। ये तो nth मिनिमा, हमको फर्स्ट मिनिमा में इंटरेस्ट है, तो x1 विल बी इक्वल टू n1 हो जाएगा 1 लैम्डा डी बाई डी। 1 लैम्डा डी बाई ए लिखना चाहिए, हम स्लिट विड्थ को a लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं, बट a लिखेंगे, राइट, a। सो a लिखते हैं स्लिट विड्थ को। तो सॉल्व करेंगे तो लैम्डा विल बी इक्वल टू x1a बाय कैपिटल डी। x1 का वैल्यू है, x1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ और स्मॉल a का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻4 और कैपिटल D का वैल्यू है 2। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 5
इंटू 10 पावर -7 मीटर, जिसको लिखा जा सकता है 5000 इंटू 10 पावर -10 मीटर, या आंसर आएगा लैम्डा का, लैम्डा विल बी इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट. तो दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20 is the slits of the light coming Question number 20 is the intensity of the light coming from one of the slits in Young's experiment is twice the intensity of the light coming from the other slit. That is I1, that is the intensity of light coming from the first slit, is double of intensity of light coming from the second slit. What will be the approximate ratio of intensities of the bright and the डार्क फ्रिंजेस? अब ब्राइट फ्रिंज का जो इंटेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है और डार्क का मिनिमम होता है. तो रेशियो पूछा है, मतलब हमको पूछा गया क्वेश्चन में व्हाट इज आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम. तो ये काफी इजी क्वेश्चन है. सॉल्यूशन, we already know a formula that I max का फॉर्मूला है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं. और I min का फॉर्मूला है रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर्ड. ये इक्वेशन नंबर 2 है. And now what I'll do is divide equation 1 by 2 and we'll get the answer. Dividing equation 1 by 2. So if I divide equation 1 by 2, I will get I max upon I min will be equal to, ये square common ले लेता हूँ, रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 द होल स्क्वायर. रूट I1, देखो I1 को I2 के टर्म्स में लिखा जा सकता है. I1 इज इक्वल टू 2I2, तो यहाँ पे I1 की जगह पे आएगा 2I2 प्लस I2 रूट I2 अपॉन यहाँ पे रूट I2 माइनस रूट I2 द होल स्क्वायर्ड. अब ये रूट I2 तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आके हम जानते हैं. तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर. और रूट 2 की वैल्यू तो हम सब जानते हैं, इट इज 1.414 प्लस 1 अपॉन 1.414 माइनस 1 द होल स्क्वायर, which will be further equal to 2.414 अपॉन 0.414 द होल स्क्वायर्ड. तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा, उसका स्क्वायर 36, या आप सॉल्व कर लेना, आपको आंसर एग्जैक्टली 34 आएगा, राइट. सो इफ यू सॉल्व यू विल गेट द आंसर एज 34. लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. 21 is a parallel beam of green light of wavelength 546 nanometer. तो लैम्डा दिया हुआ हमको, लैम्डा 546 nanometer passes through a slit of width 0.4 mm. हमको स्लिट का विड्थ भी दिया हुआ है 0.4 mm. एक काम करते हैं, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये होगा नैनोमीटर से मीटर, तो 10 पावर -9 मीटर. ये होगा 0.4 इंटू 10 पावर -3 मीटर, which can be further written as 4 into 10 power -4 meter. The intensity pattern of the transmitted light is seen on a screen which is 40 centimeter away. मतलब कैपिटल D जो है वो दी हुई है और उसकी वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर. What is the distance between the two first order minima? तो देखो एक्चुअली मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन में पूछा क्या है. ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न तो ऐसे होता है. दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द डाइफ्रैक्शन पैटर्न. ठीक है, ये आपका फर्स्ट मिनिमा है लेफ्ट साइड वाला, और ये आपका फर्स्ट मिनिमा है राइट साइड वाला, और ये सेंट्रल. अब एक्चुअली पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट मिनिमा. अब ये डिस्टेंस पूछा है, तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमास, डिस्टेंस बिटवीन मिनिमा ऑन आइदर साइड
distance between minima on either side is equal to, अल्टीमेटली ये तो हो गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब ले देखिए तो पूछा है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा है, राइट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जिसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, राइट, ये पूछा है। तो सॉल्यूशन आप एक बार फिर लिख लेना कि डिस्टेंस बिटवीन द सॉल्यूशन में लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन, मैं लिख देता हूं एक बार वापस, डिस्टेंस बिटवीन मिनिमा ऑन आइदर साइड्स, distance between minima on either side is equal to width of central maxima and that is equal to, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, that is equal to 2 lambda d by a, ठीक है, दैट विल बी, अब हम सब तो जानते हैं 2 इंटू 546 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई ए। अब ए भी देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो अब ये काफी इजी हो जाएगा सम, राइट, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर आएगा ये 0.4 तो कैंसिल हो जाएगा, the answer will be 546 into 2 which will be 1092 into 10 power minus 6, या ऐसे लिख सकते हैं 1092 into 10 power minus 3 मीटर, या आंसर होगा 1092 मिलीमीटर, जिसको गवर्नमेंट बुक ने राउंड ऑफ करके 1.1 मिलीमीटर लिख दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, what must be the ratio of slit width to the wavelength, स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ का रेशियो मतलब a बाय लैम्बडा पूछा है, राइट, टू हैव द फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमम एट 45 डिग्री, मतलब फर्स्ट मिनिमम हमको 45 डिग्री पे आना चाहिए, मतलब थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो काफी इजी सम है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन देखो, ये आंसर थोड़ा गलत है, ये आंसर राइट नहीं है गवर्नमेंट बुक में। द angular position of minima is given as, or I can say angular position की बात नहीं करते, for minima the condition is n lambda should be equal to a sin theta, where n is the order of minima। अब हमको इंटरेस्ट है फर्स्ट मिनिमा में, सो फॉर फर्स्ट मिनिमा n तो 1 होगा, n will be equal to 1, so therefore 1 lambda will be equal to a sin theta या a sin 45, हमको चाहिए a by lambda, तो a by lambda होगा 1 by sin 45, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूं कि a by lambda will be equal to 1 by root 2, और आई कैन राइट a by lambda will be equal to root 2, या मैं लिख सकता हूं कि a by lambda, root 2 हम सब जानते हैं कि 1.414 होता है, राइट, तो ये 1.27 आंसर करेक्ट नहीं है, ये आंसर शुड बी 1.414। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स passes through a slit, एक ही स्लिट है तो डाइफ्रैक्शन की प्रॉब्लम है। The diffraction pattern is observed on a screen 2.5 meter from the slit. So distance between the slit and the screen, that is capital D, is given as 2.5 meter. If the width of the central maxima is 6 millimeter, width of the central maxima दिया हुआ है हमको, width of central maxima is equal to 6 millimeter, और 6 मिलीमीटर मतलब क्या होता है, 6 into 10 to the power minus 3 meter. What is the slit width? Slit width A. If the wavelength of the light, मतलब पहले क्वेश्चन है wavelength of the light used is 500 nanometer, 500 nanometer, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, काफी इजी प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन देखो, हम सब जानते हैं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला होगा
ओके, 2 लैम्डा डी बाय ए। तो ए क्या होगा, ए विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसको अब मैं क्या कर लेता हूं, इक्वेशन 1 लिख देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे ये बार बार यूज करना है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूं। तो ए का आंसर आएगा, सॉल्व कर लेते, ए का आंसर आएगा 2 इंटू लैम्डा विच इज गिवन एज 500 नैनोमीटर। तो 500 नैनोमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -7 मीटर। मीटर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ आपके लिए पहले ही क्वेश्चन में, कि ये होगा 500 इंटू 10 पावर -9 मीटर, विच कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10 पावर -7 मीटर, राइट। तो ये हो गया लैम्डा। कैपिटल डी देखते हैं कितना है, कैपिटल डी 2.5 है, और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दिया हुआ है हमको, इट इज 6 इंटू 10 पावर -3। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सर्टनली आपको आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 4.16। आप सॉल्व करके देख लेना, 25/6, ओके, 25/6 4.16 इंटू 10 पावर -4 मीटर। और यू कैन राइट ए विल बी इक्वल टू 0.416 इंटू 10 पावर, आप आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या गवर्नमेंट बुक के साथ मैच करवाना है तो 0.416 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में देखो क्या हुआ है, पार्ट 2 में उन लोग ने लैम्डा को चेंज कर दिया। अब लैम्डा 1 लिख देता हूं, कितना दिया हुआ है लैम्डा 1, 50 माइक्रोमीटर, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ। 50 माइक्रोमीटर मतलब 50 इंटू 10 पावर -6 मीटर। बस अब करना क्या है, मैं वापस सब्सटीट्यूट करूंगा इक्वेशन 1 में, अब नया लैम्डा के साथ, राइट। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूटिंग लैम्डा 1 इन इक्वेशन 1। देखो होगा क्या अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे लिख देता हूं, ये होगा 5 इंटू 10 पावर -5। पहले आप देखो ये पावर था -7, अब ये पावर हो गया -5। -5 मतलब 2 कम हो गया, तो इधर भी आंसर में 2 कम आएगा, राइट। तो तुम्हारा ए का आंसर क्या आएगा, ए का आंसर 0.416 इंटू 10 पावर -1 मीटर, 0.-1 मीटर, या इसको लिखा जा सकता है 41.6 इंटू 10 पावर -3 मीटर। देखो मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपल, यहाँ पे लैम्डा था -7, यहाँ पे लैम्डा 5 इंटू 10 पावर -5, मतलब पावर 2 कम हो गया, तो इधर भी आंसर में पावर 2 कम कर लिया मैंने, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, राइट। तो ए विल बी इक्वल टू 41.6 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा थर्ड वन, अब नया लैम्डा, लैम्डा फिर एक बार चेंज होके क्या हो गया, लैम्डा 2 लिख देता हूं। लैम्डा 2 की वैल्यू है 0.5 नैनोमीटर, एक्सरेज 0.5 नैनोमीटर मतलब 0.5 इंटू 10 पावर -9 मीटर, दैट इज 5 इंटू 10 पावर -10 मीटर। अब मैं पहले वाले से कंपेयर कर लेता हूं। अगर फर्स्ट वाला इक्वेशन देखूं तो उसमें -7 था और अब -10 है, मतलब -3 मुझे बढ़ाना है। ठीक है, तो ए का आंसर क्या आएगा, देखो अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं 1 में, तो मैं लिख देता हूं सब्सटीट्यूटिंग इन 1, substituting in 1 once again. So if I substitute in 1, substituting in equation 1, once again I'll substitute in equation 1, तो a का आंसर आएगा, a will be equal to 0.416, पहले -3 था, अब मैं और एक -3 ऐड करूंगा तो -6 मीटर होगा। तो a का वैल्यू होगा 4.16 इंटू 10 पावर -7 मीटर, या आपको इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो गवर्नमेंट बुक के साथ मैच हो जाएगा, राइट। रहने दो मीटर में आंसर। देखो अब ये क्वेश्चन आपको सिखाया क्यों गया, ये क्वेश्चन का मतलब क्या था, वो लोग ये कहना चाहते हैं कि जितना छोटा वेवलेंथ हम यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सरे सबसे छोटा है इसमें, उतना छोटा होल हमको बनाना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए डाइफ्रैक्शन को देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो डाइफ्रैक्शन किसमें बहुत आराम से दिखाई देगा, ऑफ कोर्स इंफ्रारेड रेडिएशन में, क्योंकि दैट इज बी ऑप्शन में, बी वाले पार्ट में, बिकॉज बी वाले में देखो हमको जो होल का साइज चाहिए
वो है 41.6 मिलीमीटर, और 41.6 मिलीमीटर का होल तो आराम से बनाया जा सकता है। इनफैक्ट फर्स्ट वाला भी टफ था। तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब मेन इंटेंशन ये था गवर्नमेंट बुक का कि बच्चों को बताया जा सके कि लाइट में डायफ्रैक्शन देखना इतना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि डायफ्रैक्शन होने के लिए जो साइज चाहिए होल का वो बहुत छोटा होना चाहिए, राइट। इसलिए हम लोग को लाइट में डायफ्रैक्शन देखना काफी डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24, a star is emitting light at the wavelength of 5000 angstrom। तो लैम्डा दिया हुआ है हमको, wavelength 5000 angstrom, and how do you convert angstrom to normal? 5000 into 10 to the power minus 10 meter, right? So that is 5 into 10 power minus 7 meter. Determine the limit of resolution of a telescope having an objective of diameter 200 inch। तो diameter दिया हुआ है टेलीस्कोप का 200 इंच, that is equal to 200 into इंच को सेंटीमीटर में कैसे, सॉरी इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 2.54 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 508 सेंटीमीटर, जो मीटर में हो जाएगा 5.08 मीटर। ठीक है, फिर आगे दैट्स इट। ओके, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ढूंढना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिख देता हूं सीधा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप इज गिवन बाय द फॉर्मूला, टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी, दैट इज 1.22 into lambda is 5 into 10 power minus 7 meter divided by capital D, और capital D का वैल्यू है 5.08। सो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर आएगा 1.2 into 10 power minus 7 रेडियंस। ठीक है, दिस इज द आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, the distance between the two consecutive bright fringes in the biprism experiment using light of wavelength 6000 angstrom is 0.32। अब डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस मतलब फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है 0.32 मिलीमीटर, फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है। जब लैम्डा कितना है, जब लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, by how much will the wavelength, by how much will the distance change, मतलब अभी ये फ्रिंज विड्थ इतना है ना, बाद में कितना होगा, बाद में कितना होगा नहीं, बाद में कितना चेंज होगा, राइट। तो नया वाला निकाल लेते हैं। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज यूज्ड, और हमको पूछा क्या है क्वेश्चन, देखो जब वेवलेंथ है 0.32, जब फ्रिंज विड्थ है 0.32, तो वेवलेंथ था 6000, अब वेवलेंथ है 4800, तो मैं फ्रिंज विड्थ निकाल लेता हूं, और उसके बाद में चेंज ढूंढना है मुझे, बाय हाउ मच डिस्टेंस इट विल चेंज, मतलब चेंज पूछा हुआ है, राइट। तो चेंज का मतलब क्या होगा, चेंज मतलब x माइनस एक्स डैश, क्योंकि मैं जानता हूं कि लैम्डा कम करेंगे तो फ्रिंज विड्थ कम होगा, तो x माइनस एक्स डैश पूछा है। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं आंसर। देखो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, द फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय द फॉर्मूला, द फ्रिंज विड्थ is given as ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, करेक्ट। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, x डैश नया फ्रिंज विड्थ विल बी इक्वल टू लैम्डा डैश d बाय d, ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि कैपिटल D और स्मॉल d चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ लैम्डा चेंज हो रहा है। अगर मैंने डिवाइड किया इक्वेशन 2 को 1 से, दैट इज डिवाइडिंग equation 2 by 1, dividing equation 2 by 1, 2 by 1, we will get x dash upon x is equal to lambda dash upon lambda. So x dash will be equal to x lambda dash by lambda, that is equal to 0.32 into 4800 by 6000। और अगर इसको सॉल्व किया जाए 12 4 जा 5 जा, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आंसर आएगा 0.256 mm, राइट। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, चेंज, तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ, चेंज इन द फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ भी बोल सकते हो फ्रिंज विड्थ को, दैट विल बी इक्वल टू
x minus x dash, that is equal to 0.32320 लिख देता हूँ माइनस 0.256 mm और ये आंसर होगा 0.064 mm। सो इसी के साथ हमारे सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए वेव ऑप्टिक्स के। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स if you like the video. Thank you.